हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के चैप्टर से आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गॉस लेजेंड्रे मेथड। अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के चैप्टर से अगर कुछ और टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है जो कि प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉस लेजेंड्रे इंटीग्रेशन मेथड, 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे मेथड, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग इससे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो भी देखा था वो सारे के सारे हमारे न्यूटन कोट्स वाले थे। ये हमारा गॉस लेजेंड्रे इंटीग्रेशन ये हमारा न्यूटन कोट्स के अंडर नहीं आता, ये हमारा दूसरा है। तो बेसिकली ये गॉस लेजेंड्रे इंटीग्रेशन क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि गॉस लेजेंड्रे इंटीग्रेशन इज अ न्यूमेरिकल मेथड यूज टू इवेल्युएट डेफिनिट इंटीग्रल्स मोर एक्यूरेटली। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये भी हमारा अपना इंटीग्रेशन में ही यूज़ होता है, पर इसका जो फॉर्म होता है वो ये होता है। और इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने न्यूटन कोट्स के अंदर जो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स पढ़े थे उसमें सब में हमने ए से लेके बी तक लिखा था। लिमिट था हमारा ए से बी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिमिट लिखा है -1 से 1, क्योंकि ये गॉस लेजेंड्रे हमारा -1 से 1 के लिमिट के अंडर ही काम करता है। ओके, सो इंस्टीड ऑफ यूजिंग इक्वली स्पेस पॉइंट लाइक ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स रूल, दिस मेथड वाज स्पेशल पॉइंट कॉल्ड गॉस पॉइंट एंड स्पेशल वेट। अब यहाँ पे ये जो गॉस लेजेंड्रे इंटीग्रेशन है ये -1 से 1 पे ही काम करता है। अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा लिमिट है तो सबसे पहले हमें -1 से 1 पे उसको कन्वर्ट करना होगा। और उसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें, दो स्पेशल पॉइंट जो है हमें यूज़ करना होता है। वो पहला होता है गॉस पॉइंट और दूसरा स्पेशल वेट होता है, उसको हमने दोनों को यूज़ करके हमें निकालना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं इसको और डीप में। तो फॉर्मूला है हमारे पास ये। ओके, -1 से 1 ही होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमें हमेशा याद रखना है कि गॉस लेजेंड्रे फार्मूला -1 से 1 के लिमिट के बीच में ही काम करता है। ओके, तो अगर ये है हमारे पास कोई इंटीग्रल दिया हुआ है -1 से 1 का, तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सबको सम करेंगे डब्ल्यू आई और एफ ऑफ एक्स आई। अब डब्ल्यू आई क्या है, हमारे पास वेट है। ये वेट आपको मिल जाएगा, मतलब ये वेट का कुछ जो वैल्यू होता है वो हम लोग आगे देख लेंगे। अभी के लिए आप पे ध्यान देना है आपको कि इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, उसका समेशन। तो डब्ल्यू आई वेट्स है और एक्स ऑफ आई गॉस पॉइंट्स है। ओके, इफ लिमिट आर नॉट -1 to 1, अगर लिमिट यहाँ पे नहीं है -1 to 1, देन फर्स्ट चेंज द वेरिएबल। मतलब लिमिट हम लोग कब चेंज करते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करते हैं जब हम लोग जो अंदर का वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल को dx को du या फिर dz इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट हमारा चेंज होता है। तो लिमिट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास गॉस लेजेंड्रे में हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास लिमिट a से b तक दिया हुआ है तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b - a/2 इंटू यू होगा हमारे पास न्यू वेरिएबल। ये जो यू है ये न्यू वेरिएबल, कहीं कहीं पे आप लोग देखना जेड वगैरह भी दिया रहता है, तो ये बेसिकली न्यू वेरिएबल है। प्लस a प्लस b/2, ए और b हमारा ये लिमिट है और ये यू न्यू वेरिएबल है। तो इसीलिए यहाँ पे जो dx होगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx हो जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा b - a/2 इंटू डी यू। ओके, और ये हमारा कांस्टेंट है तो ये तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें dx। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास ये, और dx का वैल्यू आ रहा है हमारे पास ये। तो देन अप्लाई गॉस, मतलब सबसे पहले हमें वेरिएबल को चेंज करना है लिमिट के लिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला का। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये हमारा बेसिकली जनरल फार्मूला है। ओके, 2 पॉइंट की अगर फार्मूला की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास W1 और W2 रहेगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जनरल फार्मूला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने समेशन करके लिखा है WI और एफ ऑफ एक्स आई। ओके, अगर 2 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे W1 और W2 दो रहेगा तो उसको बोलते हैं 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला। तो इस फार्मूला में हमारे पास वही होता है, इंटीग्रेशन -1 से 1 एफ ऑफ यू डी यू। ओके, इसको एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे और यहाँ पे x1 लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने लिखा ना कि हम लोगों ने वेरिएबल चेंज कर दिया ऐसा मान रहे हैं। तो एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 एफ ऑफ यू वन। ठीक है, ये हमारा वेट है, ये गॉस पॉइंट है, और W2 एफ ऑफ यू टू। लेकिन जो 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला होता है, अब यहाँ पे जो W है और जो U है इसका वैल्यू हमें जो है ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। तो हियर यहाँ पे जो 2 पॉइंट है इसके लिए W1 और W2 दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ U1 प्लस एफ ऑफ U2 दोनों में 1 1 पुट करेंगे तो अब U1 और U2 का जो हमारे पास वैल्यू होता है वो होता है -1/√3 और U2 का वैल्यू होता है +1/√3। ये आपको W1 W2 U1 U2 इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा,
कि 2 पॉइंट गॉस फार्मूला में, गॉस लेजेंड्रे फार्मूला में U1 U2 और W1 W2 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये याद करना है। उसके बाद बात कर ले 3 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला में, तो यहाँ पे क्या है W1 W2 W3 तीनों आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ -1 से 1 तक हमारा लिमिट रहेगा एफ ऑफ यू डी यू, W1 एफ ऑफ U1 प्लस W2 एफ ऑफ U2 W3 एफ ऑफ U3। यहाँ पे भी आपको क्या है W1 W2 W3 U1 U2 U3 इन सब का वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो W1 गॉस लेजेंड्रे 3 पॉइंट फार्मूला में जो W1 W2 और W3 की वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर आपको पॉइंट में याद रखना डिफिकल्ट है तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो 5/9 W1 की, W2 की 8/9 और W3 की फिर से 5/9, ओके। इसी तरीके से U1 का वैल्यू होता है यहाँ पे U1 U2 U3 का वैल्यू मैंने डेसिमल पॉइंट में यहाँ पे लिखे हैं। अगर डेसिमल पॉइंट में अगर आपको याद रखना डिफिकल्ट है तो आप लोगों को फ्रैक्शन में याद रख सकते हैं। जैसे कि U1 का वैल्यू है -3/5 का रूट का होल रूट, U2 की वैल्यू होगी 0 और U3 की वैल्यू होती है +√3/5। तो इस तरीके से आपको याद रखना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो रूट में याद रख सकते हैं, फ्रैक्शन में, या फिर डेसिमल में जैसे आपको है आप याद रख सकते हैं। तो 2 पॉइंट के लिए आपको याद रखना है वैल्यू, 3 पॉइंट के लिए W1 W2 W3 U1 U2 U3 हो गया। और अगर 4 पॉइंट है मतलब W1 W2 W3 और W4 इस तरीके से है, इतना अगर आपको करना है तो सबका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हम 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कंप्यूट -1 से 1 e⁻x dx यूजिंग 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला। अब यहाँ पे तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये -1 से 1 तक दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें इसमें लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये बेसिकली 2 पॉइंट मेथड से हमें निकालने बोला जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दिया है कि हियर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज -1 एंड 1, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला। और 2 पॉइंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, ओके। और यहाँ पे हमें पता है कि जो W1 और W2 है वो हमारे पास 1 होता है और जो U1 U2 है वो हमारे पास √1/3 होता है, -1/3 और +1/3। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 पॉइंट वाले फार्मूला में U1 की वैल्यू -1/√3 और U2 की वैल्यू +1/√3। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा W1 यानी कि 1, तो एफ ऑफ U1 यानी कि -1/√3 प्लस U2 यानी कि एफ ऑफ 1/√3, ओके। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट हमारे पास -1 से 1 दिया हुआ है, हमें लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रहता वैसा तो चेंज करना पड़ता, तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अंदर में हमारे पास क्या है, e⁻x है और x की वैल्यू हमारे पास ये है, ये और ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस e⁻+1 डिवाइडेड बाई √3, ये आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास कुछ 2.34269608। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास आंसर। तो 2 पॉइंट फार्मूला वैसे भी बहुत इजी है, u की वैल्यू हमें याद हो ही जाती है और W1 W2 1 होता है और अगर लिमिट है हमारे पास सिंपल सा तो पुट कर दिए। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा लिमिट है 0 से 1। अगर लिमिट हमारा -1 से 1 नहीं रहे, कुछ और भी रहे, 0 से 1 रहे या फिर कुछ भी रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 है तो इसको चला लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमारा लिमिट -1 से 1 ही होना चाहिए, तभी गॉस लेजेंड्रे का 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, लिमिट चेंज करना पड़ेगा और इसमें बोला है कि 2 पॉइंट लगाना है और 3 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला से इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रांसफॉर्मिंग लिमिट फ्रॉम 0 से 1 को हम लोग -1 से 1 में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। वी हैव, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है, x इक्वल टू होता है हमारे पास b माइनस, मैं दिखा देती हूँ आपको फिर से एक बार फार्मूला, कि ये जो होता है हमारे पास, हाँ यहाँ पे हमने देखा था कि इफ़ लिमिट इज़ नॉट इफ़ लिमिट आर नॉट -1 से 1 देन फर्स्ट चेंज द वेरिएबल। तो ये वाला जो हमारे पास है इसको यूज़ करेंगे। x इक्वल टू क्या है, b माइनस a/2 इंटू यू प्लस a प्लस b/2। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे b माइनस a डिवाइडेड बाई प्लस a प्लस b/2, ओके। यहाँ पे ये लिखना है। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू b की, b और a की वैल्यू क्या है, बेसिकली ये है हमारे पास a और ये है b। तो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, तो यानी कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, u हमारा है न्यू वेरिएबल, प्लस फिर से यहाँ पे 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
ये हमारे पास x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर के आ रही है, ये हो जाएगा हमारे पास u+1/2। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास u+1/2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, dx भी निकालना है। तो dx अगर इसको डेरिवेटिव करें dx, तो ये हो जाएगा u/2 है, u/2 और 1/2, तो u यानी कि du/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1/2 है वो कांस्टेंट है तो वो 0, तो dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास du/2 और x इक्वल टू u+1/2। तो ये हमारा x भी निकल गया और dx भी निकल गया, तो हम लोग लिमिट को आराम से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नाउ इंटीग्रेशन बिकम्स, हमारे पास इंटीग्रेशन था 0 से 1 और 1/1+x dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 हो जाएगा। सबसे पहले तो लिमिट चेंज हुआ, उसके बाद 1/1+, अब यहाँ पर हमारे पास x था, x की जगह पे हमें क्या आया है, u+1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे u+1/2 इनटू, अब यहाँ पे क्या है, dx है, dx की जगह पे क्या आया है हमारे पास, du/2, तो यहाँ पे लिख देंगे du/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1, ये 2 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई u प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू ये है du/2, ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हो जाएगा du/u+3। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या था, लिमिट हमारे पास जो है 0 से 1 था, तो उसको क्या करना था, -1 से 1 करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था। अब हमारा क्या है, हमने कर दिया, और ये वाला अब हमारे पास न्यू फार्मूला बन गया, मतलब न्यू फॉर्म बन गया इंटीग्रेशन का, जो कि हमारा लिमिट है -1 से 1 du/u+3, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको हम लोग, इस पे क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना गॉस लेजेंड्रे का 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट सारा फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 और 3 पॉइंट दोनों को यूज़ करके बनाना है, तो सबसे पहले 2 पॉइंट लगाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना फार्मूला लिखा है, नाउ अप्लाइंग गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला था, W1 W2 यहाँ पे 1 और 1 है, और U1 U2 है -1/3 और √3 और +1/√3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ U1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस f ऑफ W2 भी 1 होता है, f ऑफ U2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में। ओके, अब यहाँ पे f यानी कि फंक्शन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन में था, ये वाला फंक्शन को अब नहीं लेना है, अब हमें ये फंक्शन को लेना है, क्योंकि ये है हमारे पास -1 से 1 वाला फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, ये तो du है, ये वाला क्या है हमारे पास 1/u+3, ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसके क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, u की जगह पे क्या करना है, -1/3 √3 और +1/√3 को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू, फंक्शन में हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई u यानी कि -1/√3 +3, ओके, प्लस 1/u+3 है, u की जगह पे डालेंगे 1/√3 फिर +3। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से यहाँ पे लिख देते हैं हम। सो गैस, कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.692307 कुछ इस तरीके का मेरा आंसर आ रहा है। तो 2 पॉइंट फार्मूला अगर लगाएंगे इस वाले में गॉस लेजेंड्रे को यूज़ करके, तो ये वाला जो हमारे पास इस वाले इंटीग्रेशन का जो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास कुछ ये। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट, अगर ये वाला यहाँ तक का जो स्टेप है ना, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट के लिए हमने निकाला, मतलब फंक्शन तो हम लोगों ने 0 से 1 को -1 से 1 में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ तक का तो सेम ही रहेगा। अब 2 पॉइंट लगाया है हमने यहाँ पर, इसके बाद हम लोग अब 3 पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना फार्मूला लिख लिया है। 3 पॉइंट फार्मूला जो होता है हमारे पास, ये होता है गॉस लेजेंड्रे का। यहाँ पे हम लोग पीछे जाके एक बार फिर से आप लोग दिखा देती हूँ मैं, ये वाला फार्मूला जो है मैंने लिखा है, इस वाले फार्मूले को। ओके, और W1 W2 W3 U1 U2 U3 सबके वैल्यू को है यहाँ पे पुट किया हुआ है। मैंने इसको फ्रैक्शन में लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास 1/u+3, तो 1/u+3 यानी कि 1/u+3, यहाँ पे u की वैल्यू है -3/5 √3/5 +3 फंक्शन का, प्लस 8/9 इंटू f ऑफ 0 यानी कि फिर से 1/u+3, u की वैल्यू 0 +3 प्लस 5/9 है, इंटू फिर से 1/u+3, 1/u का वैल्यू है यहाँ पे 3/5 +3। ओके, अब सबको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर लिखना है।
सो गैस कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है इन तीनों टर्म का वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा फाइनल वो आ रहा है मेरे पास 0.6931,209। तो ये हो जाएगा आंसर अगर हम लोग गॉस लेजेंड्रे 3 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ थोड़ा सा बस इतना है कि W1 W2 W3 U1 U2 U3 की वैल्यू को याद रखना, बाकी इसमें इस वाले मेथड में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो 2 पॉइंट फार्मूला से हमारे पास ये आंसर आ रहा था, 3 पॉइंट फार्मूला से ये आंसर आया। ओके, और यहाँ पे ये मैंने जो है मेरे जो बुक है उसमें था, तो मैंने वो फ़ोटो खींच के यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। जो W1 W2 मतलब जैसे कि हमें जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। कहीं-कहीं किसी-किसी यूनिवर्सिटी में 4 पॉइंट वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप लोगों को 5 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे फार्मूला को भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये W का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, W1, W2, W3, W4, W5, और ये है बेसिकली जो U की वैल्यू, तो यहाँ पे Z लेके माना हुआ है। ओके, तो ये U1, U2, U3, U4, U5 इस तरीके से है। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये प्लस होगा, प्लस होगा, करेक्ट। ओके, तो बुक में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ पे ये वाला प्लस होगा ये। तो बस आपको इस तरीके से जो है टेबल याद रखना है, फ्रैक्शन में याद रख सकते हैं या फिर डेसिमल में, जैसी आपकी मर्जी आप याद रख सकते हैं। तो दिस इज गॉस लेजेंड्रे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।